नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का वॉल्यूम 2 करने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 आज के इस टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं। 1 से लेकर के हमने 12 तक प्रैक्टिस सेट कर लिया है और उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आप सारे के सारे वीडियो देख सको। जी हाँ, तो ताकि सारे के सारे वीडियो आप देख सको। और इसमें दोस्तों हम प्रत्येक सेट में जो है 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में देखते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि आपके बिहार के, ध्यान दीजिएगा, बिहार के सारे एग्जाम्स के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। जी हाँ, तो अंत तक देखिए ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को, ध्यान दीजिएगा, नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके और ताकि आपका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों, चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो हमारा हमारा जो टेस्ट सीरीज होने वाला है वो टेस्ट सीरीज नंबर 13 होने वाला है। क्या होने वाला है? 13 नंबर टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, शिक्षा सुधार के लिए, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिक्षा आयोग के लिए जो है हंटर आयोग की नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में। जी हाँ, तो 1882 में जो है शिक्षा आयोग, ध्यान दिए, शिक्षा आयोग के लिए जो है हंटर आयोग, किसकी नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओली, ध्यान दीजिएगा, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभांकर है? तो ओली की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, ओली की अगर बात की जाए तो हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर जो है वो क्या है? ओली है। ध्यान दीजिएगा, ये ओली हो जाता है। अगर बात किया जाए ओली क्या है, तो ओली जो है एक कछुआ है। क्या है? कछुआ जो है एक ओली हो जाता है। ओली नाम का एक कछुआ है, जिसको जो है शुभांकर बनाया गया। अगर बात किया जाए कि, ध्यान दीजिएगा, कि विश्व कप हॉकी जो है 2023 में कहाँ खेला गया? तो ये जो है आपको बेल्जियम में, कहाँ खेला गया था? बेल्जियम में जो है ये खेला गया था। और बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जर्मनी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए 22वां राष्ट्रमंडल खेल, ध्यान दीजिएगा, 22वां राष्ट्रमंडल खेल की, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर जो है पेरी है। क्या है? पेरी। पेरी क्या है? तो पेरी एक बुल है। क्या है? पेरी एक बुल, जिसको सांड कहा जाता है, ये एक बुल हो जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि फीफा वर्ल्ड कप, ध्यान दीजिएगा, फीफा महिला विश्व कप, क्या? फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या हो जाता है? इसका शुभांकर जो हो जाता है आपको तजूनी है। क्या है? तजूनी जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, सॉरी, 2023 का जो है शुभांकर हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला। क्या होने वाला? आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त, ध्यान दीजिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे जो है वो शामिल किया गया है? तो इसे गरबा को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया है? गरबा को शामिल किया गया। अगर बात किया जाए गरबा, ध्यान दीजिएगा, गरबा और डांडिया दोनों जो है आपको कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का ये जो है लोक नृत्य हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। छऊ की अगर बात की जाए तो छऊ जो है आपको बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, कहाँ? बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो है ये मुख्य रूप से किया जाता है। लेकिन छऊ जब भी बोलेगा तो उड़ीसा ही आंसर आपको मारना है। क्या? उड़ीसा ही आपको आंसर मारना है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए कालबेलिया, तो कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य, कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य हो जाता है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसे यूनेस्को में जो है
2010 को, कब 2010 को जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है। तो मंगोलिया की अगर बात की जाए तो मंगोलिया जो है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है मंगोलिया कहाँ हो जाता है, तो एशिया महाद्वीप पर स्थित हो जाता है। कहाँ हो जाता है, एशिया महाद्वीप पर स्थित हो जाता है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ हो जाता है, तो मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर होता है। क्या होता है, उलान बटोर जो है, या फिर उलेन बटोर, उलान बटोर, ध्यान दीजिएगा, उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी हो जाती है। मंगोलिया में एक प्रमुख चीज क्या है, गोबी मरुस्थल है। क्या है, गोबी मरुस्थल जो है आपको मंगोलिया में ही देखने को मिल जाएगा। और गोबी मरुस्थल जो है एशिया का, ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यह तो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा, कोलकाता में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सीमा, ध्यान दीजिएगा, सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा। तो कौन सी सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा हो जाती है, तो भारत बांग्लादेश सीमा जो है भारत की 5वीं, ध्यान दीजिएगा, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा हो जाती है। इसकी लंबाई जो है इनके बीच की, यानी कि भारत बांग्लादेश के बीच की जो लंबाई है वो कितना हो जाता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई जो है 4996 किलोमीटर है। कितना है, 4996 किलोमीटर हो जाता है। सबसे बड़ी सीमा जो है कनाडा में है। कहाँ हो जाता है, कनाडा में जो है विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश हो जाता है। क्या, विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश हो जाता है। और सबसे लंबी सीमा जो है कनाडा और यूएसए के साथ बनाती है। किसके साथ, कनाडा और यूएसए के साथ बनाती है। अगला प्रश्न है, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB कहाँ स्थित है। तो IFB यानी कि वर्ल्ड जैव विविधता संस्थान जो है आप लोग को कहाँ हो जाता है, तो ये जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, हैदराबाद में देखने को मिलेगा। और विविधता दिवस, ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे हो जाता है। किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे हो जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है वो क्या हो जाता है, सिकंदराबाद हो जाता है। क्या होता है, सिकंदराबाद जो है आपको क्या हो जाता है, इसका जुड़वा शहर हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में ही देखने को मिल जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और भारत का जो मरुस्थल है वो राजस्थान में हो जाता है, सहारा। जम्मू कश्मीर जो है केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में, ध्यान दीजिएगा, केरल जो है वो रबर उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है केरल में ही है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा था, अगला प्रश्न है, कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। ध्यान दीजिएगा, स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो है आकाश हो जाएगा। स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र जो है आपको आकाश हो जाएगा। इसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर है। कितनी है, इसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी मिसाइल जो है एक चरण, ध्यान दीजिएगा, ठोस ईंधन का चरण का मिसाइल है। पृथ्वी थर्ड, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी थर्ड अभी लेटेस्ट वर्जन का चल रहा है। और इसकी क्षमता जो है 350, ध्यान दीजिएगा, 350 से लेकर के 600 किलोमीटर तक जो है पृथ्वी थर्ड की क्या है, मारक क्षमता है। क्या है, मारक क्षमता है। अगर बात किया जाए अस्त्र की, किसकी बात की जाए, अस्त्र की, तो अस्त्र जो है DRDO द्वारा, ध्यान दीजिएगा, DRDO द्वारा विकसित किया गया। ये आसमान से आसमान में, यानी कि आकाश से स्काई टू, ध्यान दीजिएगा, स्काई टू स्काई में मार करने वाला ये आपको मिसाइल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए अग्नि की, तो अभी अग्नि का लेटेस्ट वर्जन जो है अग्नि 5 है। इसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर है। कितना है, 5000 किलोमीटर जो है अग्नि की क्षमता हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण हो जाता है आपका त्रिशूल। क्या हो जाता है, त्रिशूल जो है एक महत्वपूर्ण मिसाइल है, जो कि सतह से हवा में, किसमें, सतह से हवा में मार करने वाला क्या है, मिसाइल है। क्या है, सतह से हवा में मार करने वाला
मिसाइल हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? तो एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है इंद्रजाल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल जो है वो नाम दिया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? तो किस एक के द्वारा जो है खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा जो है क्या किया गया है? इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1972 में की गई है। कब की गई है? 1972 में की गई है। अगर बात की जाए, नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? हरित क्रांति को जनक जो है इससे इन्हें ही माना जाता है। अगर बात की जाए बोरलॉग पुरस्कार के तहत जो है 5,000 कितना 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है तथा एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है, किस देश, ध्यान दीजिए, किस देश ने चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो किसने जो है स्लिम लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला जो है जापान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जापान जो है इसको लॉन्च करने वाला पहला देश हो जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो एशियाई खेलों में जो है क्रिकेट को कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 2010 में। कब शामिल किया गया है? 2010 में जो है इसे शामिल किया गया है। अगर बात किया जाए 2014 में एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया। क्या किया गया? क्रिकेट को भी शामिल किया गया। और 19वां एशियाई खेल में पहली बार जो है 2023 में, क्या पहली बार जो है 2023 में जो है इसे शामिल किया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा जा रहा था? अगला प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है, आपको कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो नहीं की बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये जो है ऑपरेशन गंगा, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन गंगा जो है वो आपका सत्य नहीं है। यानी कि ऑपरेशन गंगा जो है इराक में नहीं चलाया गया था, बल्कि ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन में फंसे नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन राहत यमन में चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में चलाया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो द्विसदन प्रणाली की विशेषता जो है ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से जो है आपको प्रस्तावना लिया गया। क्या लिया गया? प्रस्तावना लिया गया है। समानता एवं बंधुता लिया गया। क्या? समानता एवं बंधुता जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगर बात की जाए किसकी, अगर बात किया जाए जर्मनी की, किसकी? जर्मनी। तो जर्मनी से जो है आपातकाल लिया गया। क्या लिया गया है? आपातकाल जो है आपको कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है आपका संविधान संशोधन लिया गया। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन जो है वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सही की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद का मूल नाम मूल शंकर तिवारी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी है, तो ये भी सही है। स्वामी दयानंद जो है गुजरात के निवासी थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? 12 फरवरी। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 में। कब हुआ था? 1824 में हुआ था, जो कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात के मोराबी में। कहाँ? गुजरात के मोराबी में जो है इनका जन्म हुआ था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है
जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। तो दक्कन की कुंजी किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आसीरगढ़ को। किसको? आसीरगढ़ के दुर्ग को जो है दक्कन की कुंजी माना जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो किसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची को जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। ये कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो है आपको ये क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ? रायसेन जिले में जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। अशोक स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ये 3री शताब्दी के आसपास में करवाया गया था। क्या करवाया गया था? 3री शताब्दी के आसपास में करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा था? अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है जातक कथा संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जातक कथा जो है किससे संबंधित होता है? तो जातक कथा जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित हो जाता है। किससे संबंधित होता है? गौतम बुद्ध से संबंधित हो जाता है। यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जो है पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्ष से अनुवाद किया था? तो किस शीर्ष से अनुवाद किया था? तो आपको सिरे अकबर। ध्यान दीजिएगा, सिरे अकबर के नाम से जो है दारा सिकों ने क्या किया था? आपको फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। किसको? उपनिषद को, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए इसमें 52 उपनिषदों का क्या किया गया है? अनुवाद किया गया। कितने उपनिषदों का? 52 उपनिषदों का जो है आपको क्या किया गया है? इसे इसमें अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा था? अगले प्रश्न में जो है मैच द फॉलोइंग है। ध्यान दीजिएगा, पन्ना लाल घोष की अगर बात की जाए तो पन्ना लाल घोष जो है वो बांसुरी बजाते हैं। अगर बात किया जाए पालधर, ध्यान दीजिएगा, पालधार रघु जो है वो क्या बजाते हैं? तो ये जो है मृदंग बजाते हैं। अगर बात किया जाए लतीफ खान, तो लतीफ खान जो है वो तबला बजाते हैं। अगर एस बालचंदन की बात की जाए तो ये जो है बीना बजाते हैं। क्या बजाते हैं? बीना बजाते हैं। यानी कि पन्ना लाल घोष क्या हो जाएगा? बांसुरी। तो इसके अनुसार राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में है विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का जब पता लगाना होगा तो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति भवन। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति भवन जो है ये विषम है। क्या है? विषम है। ये ये क्या हो जाएगा? विश्व धरोहर के संबंध में ये क्या हो जाएगा? विषम है। राष्ट्रपति का डिजाइन की अगर बात किया जाए तो एडविन लुटियन ने तैयार किया था। किसने किया था? एडविन लुटियन ने जो है क्या किया था? इसका डिजाइन तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली में हो जाता है। कहाँ जाता है? दिल्ली में। किस पहाड़ी पर हो जाता है? रायसीना पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रायसीना पहाड़ी पर ही जो है ये स्थित हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए ताजमहल, ताजमहल का निर्माण जो है 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का निर्माण जो है कब किया गया था? 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपको 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में जो है क्या किया गया था? इन सभी को जो है क्या किया गया है? आपको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया भारत में कुल 42 कितने? कुल 42 विश्व धरोहर आपको देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटना हो सकती है? तो उल्का पिंडों की जलने की घटना जो है वायुमंडल के किस परत में होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यमंडल में। किसमें हो जाएगा? मध्यमंडल में जो है वो क्या हो जाता है? इसका जो है जलने की घटना होती है। मध्यमंडल का विस्तार की अगर बात की जाए तो 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक जो है, ध्यान दीजिएगा, 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक जो है आपको मध्यमंडल पाया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है कौन सी नदी जोग, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जो गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो जोग या गरसोप्पा नदी जो है जलप्रपात जो है आपको शरावती नदी पे हो जाता है। किस नदी पे हो जाता है? शरावती नदी पे हो जाता है। अगर जोग को जो है महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या? जोग या गरसोप्पा को जो है महात्मा गांधी
जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है क्या है कि ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। तो एकल सहायता राशि जो है वो कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 1,30,000। कितना हो जाएगा 1,30,000, यानी कि 1.30 लाख रुपीज हो जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2016 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है हाय आई, ध्यान दीजिएगा वाई आई एम एन एथिस्ट, ध्यान दीजिएगा वाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं कौन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है भगत सिंह। जी हाँ, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं भगत सिंह आपके हो जाते हैं, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मराठी, जी हाँ, तो मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत, ध्यान दीजिएगा बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत के को जो है स्टार्ट करने वाले कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने क्या किया था, बहिष्कृत भारत नाम की पत्रिका जो है स्टार्ट की थी। इसे जो है कब स्टार्ट किया गया था, तो 1927 में, ध्यान दीजिएगा 1927 में जो है इस पत्रिका को स्टार्ट किया गया था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह वर्ड यानी कि यह वाक्य कहने वाला जो है वो कौन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको R.C. मजूमदार, ध्यान दीजिएगा R.C. मजूमदार ने जो है इसको कहा था, जो अपने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि एक सुमेलित है, ध्यान दीजिएगा कौन सा एक सुमेलित हो जाता है। तो सुमेलित की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा सुमेलित की अगर बात किया जाए तो भारतीय इसमें जो है डी जो है वो क्या होता है, सही सुमेलित द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। अगर बात किया जाए भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी। तत्वबोधिनी सभा के स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किसने किया था, सॉरी यहाँ पे राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले, किसने किया था, ज्योतिबा, ध्यान दीजिएगा ज्योतिबा फुले ने जो है इसकी स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है व्यापार के लिए भारत आने वाला यूरोपीय लोगों के प्रथम कौन थे। तो अगर बात की जाए प्रथम बार भारत में कौन आया था, तो ध्यान दीजिएगा आपको पुर्तगाली आया था। कौन आया था, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था, तो वास्को डिगामा आया था। कौन आया था, वास्को, ध्यान दीजिएगा वास्को डिगामा जो है सबसे पहले आया था। कब आया था, 1498 में। कब आया था, 1498 में जो है पहली बार क्या हुआ था, ये आया था। वास्को डिगामा जो है कहाँ आया था, तो कालीकट में आया था। कहाँ आया था, कालीकट में जो है वो वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा भारत जब आया था तो क्या करने आया था, व्यापार करने आया था। क्या करने आया था, व्यापार करने आया था। और ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल जो है वो क्या हो जाता है, तो आपको चावल हो जाता है। क्या होता है, चावल जो है मुख्य खाद्य फसल हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर चावल की बात की जाए तो सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल भी है आपको धान ही हो जाता है। क्या होता है, धान ही हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, 1999, ध्यान दीजिएगा 1919 के अधिनियम का प्रस्तावना में निम्न में से बातें की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको प्रशासन में भारतीय संपर्क बढ़ाया जाए और साथ ही साथ स्वशासन की स्थानों का विकास किया जाए। तो ये दोनों ही आपका ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 करना राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है। तो 17 करना राष्ट्रपति के जो है विधायी शक्ति से, किससे, विधायी शक्ति से जो है ये संबंधित हो जाता है। भारत में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं,
तीन सत्र होते हैं। पहला क्या है, बजट सत्र होता है। क्या होता है, बजट सत्र होता है। क्या होता है, बजट सत्र। दूसरा जो है मानसून सत्र होता है। क्या होता है, मानसून सत्र होता है। तीसरा जो है शीतकालीन सत्र होता है। क्या होता है, शीतकालीन सत्र होता है। भारत में तीन सत्र होता है। और ये जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 17वां जो है अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में जो है यह बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है। तो अभिलेख न्यायालय की बात की जाए तो आपको ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है आपको क्या हो जाता है, अभिलेख न्यायालय हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर बात किया जाए कि उच्चतम न्यायालय का जो है उल्लेख किसमें मिलता है, तो उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 129 में मिलता है। और उच्च न्यायालय का, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय का जो है वो किसमें मिलता है, अनुच्छेद 215 में उल्लेख देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था आपके 1962 यानी कि जनवरी 1962 में जो है क्या हुआ था, सॉरी जनवरी नहीं बल्कि अक्टूबर 1962 में। कब, अक्टूबर 1962 में जो है ये शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, तो 20 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा 20 अक्टूबर 1962 में जो है ये युद्ध शुरू हुआ था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो कौन सी होता है, मैक-मोहन है। क्या है, मैक-मोहन सीमा जो है वो क्या है, आपके भारत और चीन के मध्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कारगिल युद्ध के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। क्या होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाते हैं। अगर बात किया जाए कारगिल युद्ध जो है, ध्यान दीजिएगा जनवरी, कब, जनवरी 1999 में जो है हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1999 में जो है क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है ये कहा जा रहा है कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, ईरान की मुद्रा की बात की जाए तो ईरान की मुद्रा जो है वो क्या होता है, रियाल हो जाता है। क्या होता है, ईरान की मुद्रा रियाल हो जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर बात किया जाए ईरान के संसद का नाम जो है मंजलिस हो जाता है। क्या होता है, मंजलिस जो है ईरान के संसद का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा था, अगले प्रश्न में है, विश्व के कितने देशों की मुद्रा मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप से दिया गया है। तो कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह दिया गया है, तो अभी तक जो है 5 देशों की मुद्रा को जो है मुद्रा चिन्ह दिया गया है, जिनमें जो अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको डॉलर हो जाता है। क्या होता है, डॉलर हो जाता है। और क्या है आपको, जो कि अमेरिका का है, कहाँ का है, यूएसए का, अमेरिका का डॉलर दिया गया है। ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश यानी कि आपको यूके का, किसका, यूके यानी कि ब्रिटिश का जो है पाउंड है। क्या है, पाउंड। पाउंड का सिंबल किस प्रकार से हो जाता है, पाउंड का सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कैसा होता है, इस प्रकार से जो है पाउंड का सिंबल हो जाता है। अगर बात किया जापान, तो जापान का क्या है, जापान का येन है। तो येन का सिंबल क्या होता है, तो वाई दे करके 2 बार कट, यानी कि ऐसे इस प्रकार से कर करके 2 बार कट दे देंगे तो येन का सिंबल हो जाता है। यूरो की मुद्रा क्या होती है, यूरोपीय देश की मुद्रा यूरो हो जाती है, जिसका जो सिंबल कुछ इस प्रकार से, और भारतीय रुपए का सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि मैच कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, नहीं की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ए जो है संस्कृत जो है वो सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि आपको कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए, संस्कृत को जो है 2005 में, कब, 2005 में जो है मान्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिशा को 2014 में जो है मान्यता प्राप्त हुआ है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि भारत के संविधान 351 में, ध्यान दीजिएगा, 351 में कहा गया है कि संघ की कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को भाषा के रूप में विकास करे। क्या करे, भाषा के रूप में विकास करे, यानी कि हिंदी हमारी क्या होनी चाहिए, राजभाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लोक व्यवस्था का अनुशासन जो है ये इससे संबंधित नहीं। इसके अलावा स्वच्छता का प्रबंधन, जन स्वास्थ्य और जन उपयोगी स्वास्थ्य सेवा, ये सारे के सारे जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है ये स्थानीय स्वशासन में नहीं आता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मुगल साम्राज्य से संबंधित कथनों
में कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये कथन जो है, ध्यान दीजिएगा, ये कथन जो है आपका सही होता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून, ध्यान दीजिएगा, जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, सही होता है। यानी कि दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 का ख के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, ख के अंतर्गत या फिर अधीन, ध्यान दीजिएगा, स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। क्या की गई है? स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। तो किस संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है पंचायत की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है? पंचायत की जो है स्थापना की गई है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्लानिंग, ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपको बी एस, ध्यान दीजिएगा, बी एस मिन्हास जो है वो प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। इन्हें जो है 2003 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्या किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अटल पेंशन योजना, क्या बोला जा रहा है? अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही हो जाता है? तो सही कथन की अगर बात किया जाए तो यह न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूर के लिए लक्ष्य बनाती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि पेंशन केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा, यह गलत है। अभिदाता के मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन राशि इसमें गारंटी रहती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके अनुसार जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है आधार कार्ड, ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग नहीं करना है? ध्यान दीजिए, कौन से फॉर्म का उपयोग जो है वो नहीं करना है? तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है क्या है आपको? फॉर्म 6B, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म 6B जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्म 6 की बात की जाए तो ये वोटर कार्ड बनाना, क्या वोटर कार्ड बनाना जो है ये हो जाता है। अगर फॉर्म 8 की बात की जाए तो मतदाता सूची का संशोधन हो जाता है। फॉर्म 7 का जो है किसी भी नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए जो है फॉर्म 7 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा था? अगले प्रश्न में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो किन दो स्थानों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि सदिया से धुबरी तक। क्या सदिया से धुबरी तक जो है जलमार्ग संख्या 2 जोड़ती है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस नदी में है? तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी में जो है आपको ये जलमार्ग देखने को मिल जाएगा, जिसकी स्थापना जो है 1988 में। क्या इस जलमार्ग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1988 में। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर। कितनी है? 891 किलोमीटर हो जाता है। अगर इस जलमार्ग में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो पांडु बंदरगाह। क्या नाम है? पांडु बंदरगाह जो है इस जलमार्ग का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो किस साम्राज्य को जो है चेरी नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर जो है अवध साम्राज्य को, यानी कि अवध राज्य को जो है क्या क्या था? डलहौजी ने जो है क्या क्या था? चेरी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चेरी नाम दिया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डलहौजी ने जो है राज्य हड़प नीति, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति चलाया था। किसने? अब आपको डलहौजी ने। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपको गलत है? तो गलत कथन की बात की जाए तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन की सीमा के मध्य है, तो ये गलत है। आपका भारत और चीन सीमा के मध्य जो है आपको मैक मोहन हो जाता है। क्या होता है? मैक मोहन, ध्यान दीजिएगा, मैक मोहन रेखा हो जाता है। अगर बात किया जाए जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, तो ये सही है। वर्गीज कुरियन, ध्यान दीजिएगा, भारत के श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी आपका सही है। मध्य प्रदेश भारत के सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, तो ये भी आपका क्या होता है? सही कथन हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो नहीं की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि झारखंड की जो भूमि जो है नेपाल के साथ नहीं जुड़ी। इसके अलावा आपके पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार, ये तीनों राज्य की सीमा जो है नेपाल से
जुड़ी है। भारत और नेपाल के बीच जो है 1700, ध्यान दीजिएगा, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न क्या है? आवृत्ति के आधार पर भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्र जो है आपके हिमालय और कच्छ के क्षेत्र जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि पटना, ध्यान दीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। अगर बात किया जाए शताब्दी समारोह, ध्यान दीजिएगा, शताब्दी समारोह जो है आपको कब मनाया गया है? तो 2015 में जो है शताब्दी समारोह मनाया गया। भारत में कुल 25, कितने? कुल 25 उच्च न्यायालय हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हो जाते हैं। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है आपको कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में है, देखने को मिल जाता है। इलाहाबाद स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? आपको प्रयागराज कर दिया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया। अगर बात किया जाए भारत में उच्चतम न्यायालय में जो है 34 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 न्यायाधीश होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस की ध्वनि में चाल कितनी होती है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो है 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सही है। आसुत जल में ध्वनि की चाल, ध्यान दीजिएगा, आसुत जल में ध्वनि की चाल जो है वो 1400, ध्यान दीजिएगा, 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये भी आपका सही। इसके अनुसार राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? कोलाइडी, ध्यान दीजिए, कोलाइडी विलयनों में टीडल प्रभाव होता है। तो टीडल प्रभाव जो है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कोलाइडी विलयन में क्या होता है? टीडल प्रभाव होता है। कोलाइडी जो है विषमांग विलयन होता है। कैसा होता है? विषमांग विलयन होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। क्या होने वाला? इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न है गोल कृमि। क्या कहा जा रहा है? गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता? गोल कृमि में कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता? तो श्वसन तंत्र जो है वो गोल कृमि में मौजूद नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? दिए गए बिंदुओं को सूची ए के सूची बी में क्या कीजिए? सुसज्जित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। अगर बात किया जाए कि सेक्सटेंट, ध्यान दीजिएगा, सेक्सटेंट जो है वो किससे संबंधित हो जाता है? तो ये आपका ए, यानी कि दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण मापने का जो यूनिट है वो सेक्सटेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए उडोमीटर, ध्यान दीजिएगा, उडोमीटर की अगर बात की जाए तो उडोमीटर जो है वर्षा की मात्रा को मापने के लिए, किसकी मात्रा को मापने के लिए? वर्षा की मात्रा को मापने के लिए उडोमीटर का प्रयोग होता है। थर्मोपाइल की अगर बात की जाए तो थर्मोपाइल का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो थर्मोपाइल का प्रयोग जो है सतह के तापमान को मापने के लिए, किसके लिए? सतह के तापमान को मापने के लिए क्या किया जाता है? आपको क्या किया जाता है? थर्मोपाइल्स का प्रयोग होता है। पायरोमीटर जो है विकिरित ऊष्मा अल्प मात्रा में मापने के लिए, क्या? अल्प मात्रा में मापने के लिए जो है क्या किया जाता है? आपको पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है इकाई सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेस के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो प्रोसेस के संचालन या नियंत्रित करने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? तो नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल यूनिट हो जाता है। अगर बात किया सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू। क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक और लॉजिस्टिक यूनिट। और दूसरा क्या होता है? आपको मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। तीसरा क्या होता है? और तीसरा जो है आपको क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है? अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है ध्यान दीजिएगा आपके 48 अनुपात 8, सॉरी, आपको 14 अनुपात 8 होता है। क्या होता है? 14 अनुपात 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, 14 अनुपात 8 नहीं बल्कि 14 अनुपात, ध्यान दीजिएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 अनुपात 3। यहाँ पे मिस्टेकली हो गया। 14 अनुपात 3 जो है इसका राइट आंसर होता है। अमोनिया का सूत्र की बात की जाए तो NH3 जो है अमोनिया का सूत्र होता है। क्या होता है? अमोनिया का सूत्र हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट
होने वाला है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पे अमोनिया जो है किस रूप से बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है हैबर विधि से। किस विधि से, हैबर विधि से जो है अमोनिया का क्या, अमोनिया का जो है क्या कहता है आपको फॉर्मेशन होता है या फिर बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है चित्र एक में किसी प्रकाश किरण के माध्यम ए से बी के माध्यम में गमन करती है, तो माध्यम ए का सापेक्ष बी के अपवर्तनांक होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साइन आई, ध्यान दीजिएगा साइन आई बटे साइन आर इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है, कितना है साइन, कितना है यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 45 है, यानी कि साइन 60 बटे क्या हो जाएगा, साइन 60 बटे साइन 45 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि √2 इंटू √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपको सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे कटेगा तो क्या हो जाएगा √2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से कौन सुरक्षित रखता है, तो ध्यान दीजिएगा तो ओजोन परत जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला जो है O3 हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओजोन की, ध्यान दीजिएगा ओजोन की सांद्रता मापने का इकाई जो है वो डाबसन है। क्या है, डाबसन जो है वो क्या होता है, ओजोन की मोटाई या फिर सांद्रता मापने की इकाई हो जाता है। अगर बात किया जाए O3 की खोज जो है रॉकिन, ध्यान दीजिएगा रॉकिन बिन ने की थी। किसने की थी, ध्यान दीजिएगा रॉकिन, सॉरी रॉकिन नहीं, अस्कानविन ने जो है इसकी खोज करी थी। अगला प्रश्न क्या कहा जाता है, अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसे, ध्यान दीजिएगा जिसे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए प्रस्रब्ध तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो किसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा पानी के अंदर, यानी कि नौ संचालकों द्वारा जो है क्या कहता है आपको सोनार का प्रयोग किया जाता है। जो अगर बात की जाए सोनार, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है सोनार का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न जो है क्या है, तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है यदि एक अनुवांशिकी रोग, क्या है, यदि एक अनुवांशिकी रोग लक्षण रूपी समानता किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में से स्थानांतरित होता है, रोग कौन सा है, तो वो रोग आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लिंग सहगलन। ध्यान दीजिएगा लिंग संलग्न अप्रभावी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, तो कौन सी निष्क्रिय गैस जो है क्या होती है आपको रेडियोधर्मी प्रकृति की हो जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है रेडॉन जो है वो क्या होता है आपके रेडियोधर्मी प्रकृति हो जाता है। जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट, रेडॉन की खोज जो है आपके 1902 में किया गया था। किसने किया था, तो डार्न ने किया था। किसने किया था, डार्न ने जो है इसकी खोज किया था, जो आप लोग के लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत कथन की बात की जा रही है। तो इसके अनुसार जो है आपके एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव से चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल है, ये आपका गलत है। इसके अलावा सारे सही हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम, फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, तो ये आपका सही है। इसके अलावा जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं, इसके लिए इसीलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना था, तो कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ध्यान दीजिएगा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जो है कार्ल लिनियस को जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में उससे कम होता है, और सॉरी द्रव में उससे कम होता है, और गैस में जो है सबसे कम होता है। इसके अनुसार जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये जो है ध्वनि का दिया हुआ है। अगर बात किया जाए ठोस में अणुओं की गति कम होती है, उसके बाद द्रव में ज्यादा होता है, उसके बाद गैस में सबसे ज्यादा हो जाती है, यानी कि राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है, तो जिसका क्या होता है, तो प्रतिरोध कम होता है, नहीं बल्कि प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, गलनांक कम होता है। तो जी हाँ, गलनांक जो है वो क्या होता है, कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी हो जाता है। अगर बात की सुरक्षा फ्यूज, तो फ्यूज जो है शीशा, ध्यान दीजिएगा, शीशा और टीन से बना होता है। क्या किससे बना होता है, शीशा और टीन से बना होता है, जो कि हमारे क्या करता है, विद्युत उपकरण को क्या होता है, खराब होने से, झटके, विद्युत के झटके से खराब होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको लैक्टिक एसिड के, ध्यान दीजिएगा, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमारे क्या होता है, हमारे सॉरी दोस्तों, लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड, ध्यान दीजिएगा कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है हमारे शरीर में क्या होता है, थकान उत्पन्न होता है। क्या होता है, थकान उत्पन्न होता है। और बताया दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड जो है क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए एसिटिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड की अगर बात की जाए तो सोना इसमें घुल जाता है। क्या होता है, सोना इसमें घुल जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको अगर बात की जाए, एसिटिक एसिड जो है आपको सिरका और अचार में मिलता है। किसमें मिलता है, सिरका और अचार में जो है एसिटिक एसिड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि कौन सा उत्तक जड़ों में, ध्यान दिएगा, जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है। तो कौन जो है परिसंचरण करता है, तो इसका राइट आंसर जो है जाइलम जो है क्या करता है, जड़ों से खनिज, ध्यान दीजिएगा, खनिज पदार्थ तथा जल का परिसंचरण करता है। क्या करता है, जल का परिसंचरण जो है करता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, दमा, ध्यान दीजिएगा, दवा मानव शरीर के किस अंग का विकार है। तो ये जो है आपको श्वसन तंत्र का विकार हो जाता है। क्या होता है, श्वसन तंत्र का जो है ये दमा विकार हो जाता है। इसमें जो है क्या होता है, आपको फेफड़े जो है वो सही से काम नहीं करते। अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला में संघटक नहीं होता है। तो नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसके अनुसार जो है आपको प्लवक, मानव मछली, टिड्डा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपको भेड़िया, घास, सांप, ये जो है आपको संघटक नहीं होता। इसके अलावा घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नहीं की बात की जा रही है, तो नहीं जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं के लिए राइट आंसर सी, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा, और 1 और 4 जो है इसका सही है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना जो है अपवर्तन का उदाहरण नहीं हो जाता। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन का उदाहरण नहीं हो जाता है। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना, ध्यान दीजिएगा, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण होना, आंखों के द्वारा छवि का निर्माण होना, ये सारे के सारे जो है अपवर्तन का उदाहरण है। क्या है, अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेय के विलयन के रूप में शामिल होता है। तो सोडा वाटर के वातित के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो है CO2 होता है। क्या होता है, CO2 इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है, लाइकोपोडियम, क्या लाइकोपोडियम और ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ के सदस्य हैं। तो ये जो है किस उपसंघ के सदस्य हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है आपके स्फीनो, ध्यान दीजिएगा, स्फीनोस्पिडा, ध्यान दीजिएगा, स्फीनोसीडा का ये क्या हो जाता है, आपको उपसंघ का सदस्य हो जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होना है। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो रक्त में जो है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है आयरन आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक तत्व है। क्या है, बहुत ही आवश्यक तत्व है। अगर बात किया जाए कि रक्त में आरबीसी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। क्या, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। इस अगर बात किया जाए आरबीसी में जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का संख्या ज्यादा होने के कारण जो है ब्लड कैसा दिखाई देता है,
आपको लाल दिखाई देता है। क्या करता है? लाल दिखाई देता है। अगर बात किया जाए कि हीमोग्लोबिन का स्तर ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हीमोग्लोबिन का स्तर जो है ग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है मॉनिटर की स्क्रीन दिखाई देने वाली पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है रेजोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, रेजोल्यूशन के फॉर्म में जाना जाता है। अगर बात की जाए पिक्सल जो है सूक्ष्म, ध्यान दीजिएगा, सबसे सूक्ष्म बिंदु है जिसके द्वारा चित्र की गुणवत्ता प्रकट होती है। क्या होती है? चित्र की गुणवत्ता प्रकट होती है। पिक्सल रंगों की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। क्या करता है? पिक्सल जो है रंगों की तीव्रता, क्या रंगों की तीव्रता पर जो है निर्भर करता है। अगर प्राथमिक रंगों की बात की जाए तो प्राथमिक रंग जो है आरबीसी हो जाता है। क्या होता है? आरबीसी हो जाता है, सॉरी आरजीबी, क्या? आरजीबी, ध्यान दीजिएगा, आरजीबी हो जाता है, रेड ग्रीन ब्लू, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। क्या होने वाला? इंपॉर्टेंट साबित होने। तो ये था हमारा आज का 75 जीके जीएस का क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस लोगों को इसको लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।